डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का 6th क्लास है, छठा क्लास है। आज हम लोग मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को गुना कब करते हैं, कंडीशन क्या होता है, गुना कब होता है और कब नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में। यहाँ पे हम लोग लिखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया है, ए और बी। ए का जो आपका ऑर्डर है m/n है और बी का जो ऑर्डर है p/q है। तो ये a इंटू बी तभी पॉसिबल होता है, a इंटू बी ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इक्वल टू दिस। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर बराबर होगा तो a इंटू बी पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका ऑर्डर मिलेगा m/q मिलेगा। तो ये हम लोग होता क्या है, जनरली इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं 3/4 का और बी लेते हैं 4/2 का। तो ये देखिए, ये 4 इक्वल है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। जो मिलेगा हम लोग के पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट गुना करने के बाद उसका ऑर्डर होगा 3/2। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स है 3/2 का और एक बी मैट्रिक्स है 2/4 का। ये देखिए, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू बी आपका हो जाएगा 3/4 का। अगर ऐसा ले, एक मैट्रिक्स है 3/2 और बी मैट्रिक्स है 4/3। देखिए यहाँ पे ये और ये बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये होगा, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इसका पहले का रो दूसरे के कॉलम के बराबर नहीं है। इसके साथ ही हम लोग आगे इधर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 3/2 का और बी मैट्रिक्स है 2/3 का। अब देखिए यहाँ पे बराबर है, ए बी जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसी को उलट दे, अगर बी को पहले लिख दे बी और यहाँ पे 3/2, देखिए आपका यहाँ पे आएगा, जानते हैं बी ए, ये इक्वल दोनों है। अब ये कट जाएगा, तो ये बी ए जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा 2/2 का मैट्रिक्स होता है। तो सिंपल सा बेसिक बात यह है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। यहाँ भी पहले ये पहला मैट्रिक्स हो गया, पहले लिखे हैं तो इसका 3, इसका 3 बराबर है, इसका कॉलम बराबर है, रो और कॉलम बराबर है। इस वजह से बी ए जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर आपका 2/2 का होगा। हम लोग इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ए बी को गुना करने पर ए और बी को प्रोडक्ट लेने पर ए बी पॉसिबल हो और नहीं भी हो सकता। बहुत सारा ऐसा केस आ सकता है कि ए बी पॉसिबल हो, बी ए पॉसिबल नहीं हो। मगर अगर पॉसिबल दोनों भी हो गए, ए बी भी पॉसिबल और बी ए भी पॉसिबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही होगा। मैक्सिमम केस में ये बराबर नहीं होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं गुना कैसे करते। ये तो हो गया किस कंडीशन में प्रोडक्ट पॉसिबल है और किस कंडीशन में प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब आपको बताएंगे हम कि गुना दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। एक बार ध्यान दे दीजिएगा तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए 4 3 2 1, बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 - 2 3 1। यहाँ पे हम 2/2 के दोनों मैट्रिक्स लिए हैं आसानी के लिए। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2/2।
2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे ए बी निकालेंगे, ए को लिखिए पहले और फिर आप बी को लिख दीजिए। यहाँ पे 4 3 2 1 1 माइनस 2 3 1, ये 2/2 है और ये भी आपका क्या है 2/2 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो ये जो इसका पहले वाले का रो कॉलम दूसरे वाले का रो के बराबर है, मतलब ये आपका मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स मिलने वाला है 2/2 का ही मिलने वाला है। अब देखिए 2/2 में क्या होता है, 2 आपका 4 एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो यहाँ का एलिमेंट जो होता है 1 1 होता है, यहाँ का जो एलिमेंट होता है 1 2 लिखते हैं हम लोग जैसे मैट्रिक्स में, इसको लिखते हैं A21 और ये A22। अब देखिए तो ये जो मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एलिमेंट जो लिखना है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है कैसे, पहले वाले का रो लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है, इसको फर्स्ट रो, यहाँ पे A11 था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो इसका पहला का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग गुना करते ऐसे दिखाने समझाने के लिए लिखा है ये। तो ये 4 × 1 4 प्लस करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसको मिटा करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -8 प्लस, इसको गुना करेंगे 3। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले से रो दूसरे वाले से कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 और ये गुना 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये सेकंड एलिमेंट से 1 × 3 प्लस में कर देना है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, तो रो इस फर्स्ट वाले से कॉलम इधर वाले से, फर्स्ट सेकंड रो 2 × -2 अब इसका आपका गुना कीजिएगा, अब इसको जोड़ दीजिए 9 4 13, ये -8 + 3 -5, ये आपका 5 हो गया और ये आपका -3, यही 2 मैट्रिक्स का आपका प्रोडक्ट हो गया, ये भी निकल गया। तो 2 मैट्रिक्स बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग को पहले ए और बी, ठीक था, यहाँ पे ऑर्डर पता चल गया हम लोग को। ऑर्डर जैसे पता चल जाएगा तो ये एलिमेंट का नाम, पहला ही क्लास में मैंने बताया था एलिमेंट कैसे लिखते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, पहला रो पहला कॉलम लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग पहला वाला से पहला दूसरा वाला दूसरा ऐड होता है सभी में। अब देखिए इसको आप लोग कीजिए, क्या बेहतर होगा कि जब हम देखते समय उसको पहले उतार लीजिएगा, खुद से यही एग्जाम्पल बनाइएगा, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, भूल जाइएगा नहीं तो। एक हम बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 1 3 2 1 0 -1 0 4। अभी एक मैट्रिक्स लेते हैं -4 3 1 0 2 -1 4 3 6, इसको गुना करना है, दोनों 3x3 का है। फोर 1 3 2 1 0 -1 0 4 -4 3 1 और घबरा लीजिए क्योंकि इसमें आपको 9 एलिमेंट लिखना है। अब देखिए 3x3 का 3x3, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, कट जाए 3x3। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट आएगा A11 A12 A13, तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एलिमेंट आएगा, आप ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, वो कंफ्यूजन से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, इससे रो लेते हैं इससे कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे जो लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये गुना होगा -16 1 × 0 + 0 3 × +4 इसको लें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × 12 +2 और इसको इससे 9,
पहला रो को पहला कॉलम से गुना किया, यहाँ पे लिखा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये 4 -1 और 7 लिखा है 21। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, ये 2 2, ये 2 2 3, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे गुना करेंगे हम लोग -8, ये +0 +4, 0 × 4 0, ये आपका 4 × -4 2 × -4 8, ये 1 × 0, ये 0 × 4, फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गुना कर दीजिए 6 2 × 3 1 × 2 +2, तो 0, ये आपका 0 हो जाएगा। इसके इससे गुना कीजिएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका +0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए ये -1 -4 कितना हो जाएगा 4, ये आपका 0, ये आपका 16, इसको इससे गुना कर देंगे -3 +0 कितना हो गया 12, इसको इससे गुना करेंगे -1 -0 और ये आपका सच होगा 28। ये गुना करते समय ध्यान रखिएगा, तो गलती होता है बहुत ज्यादा इसमें। तो इस तरह से हम सब गुना कर दिए। अब इसका आंसर आ गया, बहुत सिंपल है, नोट लिख दीजिए -4 हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 9 23, ये आपका 6 8, ये आपका -9, ये आपका देखिए 24, ये आपका 1 और ये आपका 27, ये आपका मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स लिखिए। ध्यान क्या रखना है आप लोग को, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे तो A11 होता है, इससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब कहीं भी आप इसका लेना, ये वाला थर्ड रो, यहाँ पे A33 होता है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 × 1 -1, 0 × -1 0 +0 लिखे -0 लिखिए, ये 4 × 7 कितना आ जाए 28। अब सबको ऐड करके लिख दीजिए, ये आपका दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इसी और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इसलिए कि बोर्ड छोटा है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है और वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है, इस वजह से एग्जाम्पल बड़ा नहीं लेंगे हम। एक सिंपल देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2x2 का ही लीजिए, 4 1 3 2 -1, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 3a + 4i। इसका वैल्यू निकालना, कहेंगे प्रूफ करने के लिए ये दे देगा, बोलेगा सो डैट इतना = 0, तो कर लीजिए जो सेम है, वैल्यू निकलेगा 0 हो जाएगा लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे a², ये तो मालूम है हम लोग को, a² मालूम करना है, a × a निकालते हैं, 4 1 2 -1 और यहाँ भी लिख देंगे 4 1 2 -1। ये 2x2 है और ये भी आपका क्या है 2x2 है। इसका कॉलम इसके रो बराबर है, बराबर आ जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स होगा। देखिए यहाँ पे A11 ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है 16, 4 × 4 ये 1 × 2, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे लिखिए कौन सा 4 -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 -2, सेकेंड रो सेकंड कॉलम 2 +1, ये आपका 18 6 3 3, ये आपका 2x2 हो गया।
हम लोग को देखिए निकालना है वैल्यू किसका, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i। अब देखिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसको लिख दीजिए 3, ए का जो वैल्यू आया वो लिख दीजिए 4, आई आप जानते हैं आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो 1 0 0 1। यहाँ पे कितना है 18 3 6 3, यहाँ पे आपको कितना है ए 4 1 2 -1। अब देखिए इसको 18 3 6 3, यहाँ पे ये आप जानते हैं 3 सब में गुना होगा, 12 3 6 -3, ये आपका 4 0 0 और 4। अब सबको ऐड कर देना है, ठीक है, अच्छी बात, ऐड कर देंगे हम लोग। अब देखिए ये भी ऐड हो, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो 18 18 प्लस 12 प्लस 4, यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 0, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट सब ऐड होगा 6 प्लस 6 प्लस 0, और ये 3 -3 प्लस 4। अब आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू आएगा 30 प्लस 4 34, ये आपका 12, ये आपका 6, और ये आपका कट जाएगा -3 प्लस 3, यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा। देखिए अगर ए क्यूब होता, अगर मान लिया ए स्क्वायर निकालना, जैसे ए इंटू ए कर ली, ए क्यूब निकालना हो, और सपोज करो ए क्यूब निकालना हो, तो आपको पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, इंटू ए करना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकाल के फिर से ए से गुणा कर दिए तो निकल जाएगा। इस तरह से हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह का क्वेश्चन 12th के एग्जाम में आता है आपको निकालने के लिए, शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। कभी कभी इसमें अननोन क्वांटिटी भी दे देगा, अगली क्लास में बताएंगे। एक और सिंपल सा है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी है, जिसको प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। नोट में करना लिखना है आप लोग को, यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये आपका ए के बराबर ही होगा। ए इंटू आई कीजिए, आई इंटू ए कीजिए, ये ए के बराबर ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होता है। इस एग्जाम्पल में ए बराबर अगर ले लेते हैं हम 2/2 का ही ले रहे हैं, 4 1 3 2, ए इंटू आई करके बताते हैं आपको 4 1 3 2, आई आपका 1 0 0 1। इसको गुना कीजिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1, ये आपका ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1, इसको गुना कीजिएगा 3 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 2, तो ये आपका 4 आ जाएगा, 3 1 और 2। अब मैच कीजिए ए के बराबर है, तो यही हम बताना चाहते हैं। ए इंटू आई कीजिए या आई इंटू ए कीजिए, ये ए के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इतना ही, अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को।